हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वैसे तो हर हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्टिंग ही टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, बट येस, जो चीज़ें मुझे आप सभी लोगों को पता है, हमारे और भी चैनल है जहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन से एक पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो उसी से ही मैं टॉपिक बना लेता हूँ, क्योंकि समझ में आता है कि मैक्सिमम लोगों का डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है। एंड शेयर मार्केट का रूल है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जिस दिशा में जाएंगे वहाँ पे गलत होने के चांसेस, गलत मतलब आप कह सकते हो कि मतलब मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड अल्टीमेटली लॉस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग उसी पॉइंट को लेकर बात यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे 99% लोग हम लोग को इस चीज़ के चलते गलत जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं? तो यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में कौन होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। सो ऑपरेटर को पता है भाई, जहाँ पे मैक्सिमम 99% भीड़ होगी वही तो हम लोग पैसा यहाँ पे छापेंगे। ठीक है, सो जितना हो सके दोस्तों इन चीज़ों को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एंड खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके लिए काम का वीडियो है। ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल, नियम, कानून, कायदे अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए नियम, कानून, कायदे अलग होते हैं। ठीक है, T20 और 50-50 ओवर का मैच के नियम, कानून, कायदों को मिक्स नहीं करना होता है। ठीक है, वरना आप ही को मतलब कठिनाई होगी कि एग्जैक्टली कैसे खेले। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम की है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मार्केट में काफ़ी सारे न्यूज़ आते हैं, एंड बिजनेस रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ अगर आ जाती है, किसी भी कंपनी, कोई भी स्टॉक, मतलब क्या होता है भाई, वो पर्टिकुलर एक बिजनेस है। ठीक है, आप कोई भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी उठाकर देख लो। ठीक है, आपके सामने कोई भी स्टॉक का अगर नाम आ रहा है, इधर वो फार्मा होगा, ऑटो होगा, पेट्रोकेमिकल होगा, ठीक है, टायर वाली कंपनी होगी, पेंट वाली होगी, एविएशन वाली कंपनी होगी। ठीक है, मल्टीपल ऐसे बैंक्स, फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस रहेंगे। सो कोई भी खबर अगर आ जाती है तो वो बिजनेस रिलेटेड खबर यहाँ पे होती है। एंड जो भी खबर हम लोग को देखने को मिल जाती है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोल रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, हमारा एक बहुत क्लियर कट व्यू होता है कि हाँ, ये खबर हम लोग को सुनने को देखने को मिले, काफ़ी ख़राब खबर है, समझ में आ जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है दोस्तों कि नेक्स्ट दिन जब हम चेक करते कि अरे, ये तो स्टॉक्स में तो तेज़ी आ गई। ठीक है, सो ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं? एंड जैसे ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, कि अरे, ये तो काफ़ी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिली थी, फिर भी स्टॉक यहाँ पे भाग गया। ठीक है, एंड फिर उनको समझ में यहाँ पे आता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन ले ले। एंड अगर डिसीजन अगर लेना ही है, सो ऐसी व्यक्ति कौन सा डिसीजन ले लेते हैं? फिर इमोशनल डिसीजन ले लेती है। इमोशनल डिसीजन मतलब क्या कि देखिए, पहला वाला जो खबर हमारे सामने आया था, जो भी बिजनेस रिलेटेड पॉइंट था, ठीक है, खुद के ही दिमाग लगाकर हमें पता था कि हाँ भाई, ये नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये एक पार्ट देखने को मिल गया। और दूसरा पार्ट कौन सा देखने को मिला? अरे भाई, चार्ट पैटर्न में तो भाई उसने तो तेज़ी यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रेन रहता है, 99% जो लोग रहते हैं वो सेकंड वाले पार्ट को ही फॉलो करते हैं, मतलब चार्ट को देख लेते हैं और डिसीजन अपना क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, मतलब पहला जो भी आप फैसला लेने वाले थे उस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखकर, ठीक है, वो आप कंप्लीटली उसका उल्टा यहाँ पे कर देते हो। और इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ऑपरेटर बहुत बड़ा खेल यहाँ पे कर देते हैं। इसीलिए तो आपने देखा है कि मैक्सिमम लोग क्यों मार्केट में पैसा खो देते हैं, इसके पीछे का रीज़न ही यही होता है कि जहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, अगर बाय करने से रिलेटेड या फिर अवॉइड करने से रिलेटेड, एग्जैक्टली उसका उल्टा ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमम लोगों के, वो इमोशनली देखने को आप मिल जाते हैं। और ये जो मिस्टेक होती है कि, एंड ये मिस्टेक दोनों तरफा हो सकती है, मतलब अगर कोई बिजनेस न्यूज़ उल्टी भी आ गए, मतलब अगर आप मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट स्टॉक को अगर देख लिया तो भाई ये तो एकदम गिर गया करके। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पहला वाला कौन सा एग्जांपल ले लिया कि भाई नेगेटिव थी, ठीक है, बट नेक्स्ट दिन यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल गई। सो ये दोनों तरफा चीज़ें यहाँ पे होती है। ऑपरेटर का काम एक ही होता है भाई कि आपको मैनिपुलेट करके खुद का गेन कर लेना। ठीक है, अच्छे शेयर्स वो आपके पोर्टफोलियो में से निकाल लेंगे। ठीक है, और जो खराब शेयर्स रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहेगा, वहाँ पे वो आपको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? स्टॉक में तेज़ी दिखाकर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो बाइंग का ट्रिगर पॉइंट होता है वो तेज़ी देखकर ही रहता है। ठीक है, और इसके मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दिखा सकता हूँ जिसमें आपको अच्छे अच्छे कंपनी, बड़े कंपनीज भी देखने को मिलते थे,
एंड छोटे छोटे कंपनीज भी देखने को मिलते थे। मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बहुत सालों पहले येस बैंक DHFL को लेकर काफ़ी इशू हुआ था। ठीक है, मैं करंट येस बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी को जो येस बैंक आपको देखने को मिल रहा है वो कितना 15-20-25 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, पहले 450-500 ऐसा कुछ तो हम लोग को देखने को मिलता था। 400 के आसपास रफली आप पकड़ सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर मत जाना, टॉपिक के ऊपर आना। सो वहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिलता था कि पहले न्यूज़ आई थी बिजनेस रिलेटेड, और बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ बच्चे को पता थी भाई काफ़ी नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है कि भाई RBI ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया और येस बैंक के जो प्रमोटर है राणा कपूर जी, उनको वहाँ से पोस्ट से हटा दिया, और रवनीत गिल उनके जो RBI ने जो अपॉइंट किए थे उनको यहाँ पे मतलब हेड लेवल पे रख दिया येस बैंक पे, और उनके अंडर ऑडिट कंसिडर यहाँ पे कर लिया। सो ये सारी चीज़ें बताती थी कि कितनी नेगेटिविटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद पहले येस बैंक ऐसे 400 पे था, फिर आधा होके 200 पे आ गया, फिर उसके बाद 210, 20, 30, 40 भाग ही रहे, फिर 300 ऐसा देखने को मिल गया। फिर ऑटोमेटिकली लोगों के इमोशंस ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, और फिर उन्होंने न्यूज़ को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया एक्चुअल में क्या चल रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भर के माल अपने पोर्टफोलियो में रख दिया, एंड उसके बाद जो कोलैप्स हो गया वो अभी हर किसी से दूर नहीं है। आप देख सकते हो कि कंपनी की हालत क्या है। सिमिलर वे अगर DHFL की बात करें तो DHFL तो चलो, येस बैंक तो ठीक ही है भाई, ठीक है, वो तो बैंक है इसलिए RBI ने उसको बचा लिया। DHFL की अगर बात करें भाई, वो तो सीधा डीलिस्ट ही हो गई कंपनी, यस मार्केट में ही नहीं है अभी वो। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था, ठीक है, 4-5 साल पहले का था, उसका लिंक मैं चाहे तो ऊपर आपको आई बटन पे दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैक्सिमम लोगों ने क्या कर दिया भाई, जो कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखी थी, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग वो पुराने वीडियोस के ऊपर जाके ट्रोल करते रहते, रिप्लाई करते रहते, तो वो डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। मतलब क्या सिखाने का मकसद क्या है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप कोई भी चीज़ बिजनेस रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आ जाता है, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये डिसीजन ये लेना चाहिए, ठीक है, तो वो इमोशनली आपने यहाँ पे चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर यूजुअली वैसा ही खेल खेल लेते हैं कि उनको पता है भाई कि खराब अगर खबर अगर आ जाती है, ठीक है, उससे अगर बचना है तो एक काम करो, भगाओ स्टॉक को, फिर बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, फिर एकदम दुगना तिगुना तोड़ दो उसको, फिर फंस गए, फिर वो उम्मीद में ही चलेंगे कि वापस कम बैक करेगा। एंड सेम वैसे ही चीज़, अगर अच्छी कोई खबर आ रही है तो एक काम करो, अच्छी खबर है तो इसको पहले तोड़ दो ताकि मैक्सिमम लोग निकल जाए, एंड फिर खुद से खरीदो एंड वापस इसको बढ़ा दे करके। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये तो एग्जांपल मैंने चलो येस बैंक DHFL का ले लिया, एक पुराना वाला, ऐसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। एंड पेनी स्टॉक में चलता क्या है, पेनी स्टॉक में तो अल्टीमेटली यही चीज़ें चलती है ना, इमोशनल लेवल पे ही सारी चीज़ें चलती है। मैक्सिमम लोग क्यों पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, छोटा प्राइस, एंड सबसे खास बात कि हाँ भाई सर्किट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई 10 रुपये का स्टॉक 15-20 रुपये थोड़ा क्या हो गया, हम उसको 2-3 हज़ार की बातें करना स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट, फिर उसके बाद चीज़ें नीचे आ जाती है। तो बिजनेस लेवल की जो न्यूज़ रहती है उसको तो हम अवॉइड ही कर लेते हैं, एंड उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है, अल्टीमेटली लॉस के फॉर्म में हम लोग को भुगतना पड़ता है। सो बस यही पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन के माध्यम से, मतलब यही आपको बात सिखाना यहाँ पे चाहूँगा कि मार्केट में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, एंड मैक्सिमम 99% लोग क्या होते हैं, इसी चीज़ का शिकार यहाँ पे हो जाते हैं कि इमोशनली अपने फैसले को यहाँ पे बदल लेते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में जो भी फैसला लेना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, वो आपका खुद का होना चाहिए। यस, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। दूसरों के हिसाब से अगर आप चलना लग गए तो मार्केट में यूजुअली फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मार्केट की साइकोलॉजी ऐसी बना के रखी हुई है, वो पैटर्न ही ऐसा बना के रखा है, या फिर जो बड़े प्लेयर्स जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है वो मार्केट को कंट्रोल ही इसी लेवल पे करते हैं, ऐसे लेवल पे करते हैं कि आप जो सोचोगे उसका आपका हमेशा उल्टा ही होते हुए देखने को आप मिल जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। इसलिए तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं अरे जब मैं शेयर को खरीदता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो तो गिरना स्टार्ट हो जाता है। अरे जब मैं शेयर को बेचता हूँ वो तो मतलब जैसे बेच दिया तो वो और भागना स्टार्ट यहाँ पे कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मार्केट का पैटर्न ही वैसा बना हुआ है, और जो लॉजिक के साथ चलेगा वो ठीक है भाई। मैंने अगेन कहा है बहुत बार आप लोगों को कि शेयर मार्केट में मतलब लॉस होना ये तो इंटीग्रल पार्ट है मार्केट का, ठीक है, बट बेवकूफ़ी के चलते लॉस करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका नुकसान यहाँ पे होता रहेगा, एंड आप फिर कभी भी यहाँ पे मीनिंगफुली यहाँ पे सीख ही नहीं पाओगे। सो याद रखना दोस्तों, मार्केट में ऑपरेटर इस चीज़ का हमेशा यहाँ पे इस्तेमाल करते रहते हैं, एंड मैक्सिमम जो खास करके नए प्लेयर्स होते हैं इनको इस चीज़ का शिकार यहाँ पे बनाते रहते हैं। सो कभी भी इमोशनली कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना मत। जो भी डिसीजन लेना है हमेशा लॉजिकली आप लोगों ने खुद से ही यहाँ पे लेना होता है। बाकी आप रेफरेंस ले सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, बट फाइनल डिसीजन आपका खुद का यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप जिस दिन खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना स्टार्ट हो गए, उस दिन आपके सक्सेस के रेशोस में काफ़ी आपको वृद्धि होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। बट अगर आपने इमोशनली डिसीजन लेना स्टार्ट हो गया, फिर जैसे जो ग्राफ दिखाया था आपको,
99% भीड़ वाला, आप उसी में आ जाओगे एंड फिर मैक्सिमम चीज़ें क्या रहेगी, फिर वो लॉस वाली चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इन चीज़ों को अवॉइड मत करना, इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी अवॉइड यहाँ पे मत करना, ठीक है। काफ़ी लोग इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली उनको 4-5 साल के बाद समझ में आता है कि एग्जैक्टली मैं क्या सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। सो आशा करता हूँ दोस्तों थोड़ी से मतलब ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे और 2 चैनल भी आपको पता ही है, SMKC करके 2 मिलियन वाला चैनल है, बहुत सारे लोगों को ये तो ऑलरेडी पता है। और एक और नया चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, जहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो आप चाहो तो इसको भी फॉलो करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।